हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों इंग्लिश क्लास में स्टार्ट करेंगे ग्रामर के रूल्स, वो ग्रामर के रूल्स जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप इन ग्रामर के रूल्स को करते हैं कंप्लीट, तो दोस्तों कोई सा भी एग्जाम हो, आप परफेक्शन में अपने एग्जाम को पास आउट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 101 ग्रामर के रूल्स हैं, 101। आप इनको कंप्लीट करिए पूरी शिद्दत के साथ, तो जितने भी एग्जाम्स हैं ये इन ग्रामर के रूल से बाहर नहीं जाएंगे। ये जो आपके लिए रूल्स बनाए गए हैं, ये आज तक जितने भी एग्जाम्स आए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एरर्स को कंबाइन करते हैं, एरर्स को कंसिस्ट करते हैं, या फिर मैं यूं कहूं सेंटेंस इंप्रूवमेंट को लेते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स को लेते हैं, उन सबको लेके ये रूल्स बनाए गए हैं। तो ये 101 वो ग्रामर के रूल्स हैं जो दोस्तों रामबाण औषधि का काम करेंगे। जी हाँ, पेनेशिया का काम करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बस जरूरत है आपको इसको पढ़ने की, समझने की और डाउट सॉल्व करने की। हर एक ग्रामर के रूल में कुछ एग्जाम्पल्स हैं और उसके बाद मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है, 3 क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए। इनको आप करेंगे, कोशिश करेंगे करने की। यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर मैं स्टार्ट करता हूं आज आपके संग ये 101 ग्रामर के रूल्स, और देखते हैं कि कौन से ये ग्रामर के रूल्स हैं जो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के ग्रामर के रूल्स। नंबर 1 है दोस्तों हमारा, जैसा कि आपको दिख रहा है, रूल नंबर 1, 2 सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। सेंटेंस बहुत सिंपल है। ये रूल क्या कह रहा है आपसे? हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि भैया 2 सिंगुलर नाउन जो होते हैं, यदि वो जॉइंड है एंड से, तो उनके लिए हमेशा प्लूरल वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने बचपन से इंग्लिश में एक चीज़ पढ़ी थी कि भैया सिंगुलर के संग सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ती है और प्लूरल के संग प्लूरल की जरूरत। हमने ये तो पढ़ा था, यदि हमारा नाउन सिंगुलर है तो भैया सिंगुलर वर्ब चाहिए हमें। ठीक है, और यदि हमारा नाउन प्लूरल है तो भैया हमें वर्ब प्लूरल चाहिए। हमने ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल पढ़े थे बचपन में और बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, तो उन्हीं में से सेकंड वाला जो रूल मैंने आपको बताया ये वही कह रहा है, 2 सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड। यदि 2 सिंगुलर नाउन, एक वचन नाउन, यदि एंड से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होती है, मतलब बहुवचन यूज होगी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एग्जाम्पल में समझेंगे आप लोग। जैसे कि एग्जाम्पल है प्लीजिंग पर्सनैलिटी, तो प्लीजिंग पर्सनैलिटी एक नाउन है, मतलब प्लीजिंग का मतलब होता है खुश मिजाज और पर्सनैलिटी का मतलब होता है आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्वभाव, आपका आचार और विचार, राइट, आप जिससे लोगों को इंप्रेस करते हैं। तो उसने कहा प्लीजिंग पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस, और आपकी बुद्धिमत्ता जो है इज अ प्री रिक्विजिट फॉर अ रिसेप्शनिस्ट। वो रिसेप्शनिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि आप एक रिसेप्शनिस्ट बनना चाहते हैं तो प्लीजिंग पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग हो, लोगों को अट्रैक्ट करने वाली हो, और इंटेलिजेंस हो, आपके अंदर बुद्धिमत्ता हो, तो आप रिसेप्शनिस्ट के पद के लिए योग्य हैं। तो दोस्तों यहाँ 2 सिंगुलर नाउन हैं, नंबर 1 है प्लीजिंग पर्सनैलिटी और दूसरा था इंटेलिजेंस। जी हाँ, एंड से जुड़े हुए हैं दोनों। एंड का मतलब क्या होता है हिंदी में? द मीनिंग ऑफ एंड इज और। तो भैया जब एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी, दूसरा इंटेलिजेंस, दोनों सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट हैं, तो यहां सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। तो इसके प्लेस पे क्या आना चाहिए? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लूरल वर्ब यूज होती है, तो प्लूरल वर्ब क्या है? आर, राइट। एरर था यहाँ पे इसका, हमने इसका क्या कर दिया? आर। मैं फिर से एक बार समझाना चाहूंगा। प्लीजिंग पर्सनैलिटी मतलब चार्मिंग पर्सनैलिटी, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो देख के ही लोग जिसको मोहित हो जाएं। तो मोहित करने वाली आकर्षक पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, आर अ प्रीरिक्विजिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीरिक्विजिट का मतलब होता है नेसेसरी है फॉर अ रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट के लिए। तो दोस्तों 2 सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट थे, इसलिए वर्ब हमें यूज हुई आर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर एंड माई ब्रदर। सेम एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पे एक तो है माई फादर और दूसरा है माई ब्रदर। ये 2 सिंगुलर नाउन है, कनेक्ट है एंड से, तो भैया यहाँ भी इज नहीं आएगा, वर्ब क्या आएगी? आर।
तो सेंटेंस हो गया माई फादर एंड माई ब्रदर आर वरीड अबाउट आवर सिस्टर्स मैरिज। मेरे पिता और मेरे भाई जो हैं वो चिंतित हैं किसको लेकर, मेरी बहन की मैरिज को लेकर। सिस्टर के बाद एपोस्ट्रोफी एस है, इसको हम कहते हैं पॉजेसिव केस। आप लोग याद रखेंगे कभी भी एपोस्ट्रोफी एस लग जाए, मैं आपको ये बताऊंगा एक रूल में कि पॉजेसिव केस क्या होते हैं, लेकिन अभी आप समझ लें कि जहां एपोस्ट्रोफी एस लग जाए इसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफी और ये होता है एस। एपोस्ट्रोफी एस को बोलते हैं पॉजेसिव केस, जिसका मतलब होता है का की के, का की के। अरे ये काकी का मतलब ये नहीं हो गया कि वो जो काका और काकी होते हैं, ना ना ना, का की के। जैसे मैंने कहा राम का घर, सीता का बगीचा, लक्ष्मण का झूला, तो ये होते हैं का की के। तो सेंटेंस ने कहा माई फादर एंड माई ब्रदर, मेरा भाई और मेरे पिता आर वरीड, चूंकि दोनों चिंतित हैं तो आर वरीड अबाउट आवर सिस्टर्स मैरिज, हमारी बहन की मैरिज को लेकर ये दोनों ही चिंतित हैं। तो यहाँ पे इस गलत था, वर्ब आ गई आर। तो सिंपल सा रूल था, आपको समझ में आ गया होगा। दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट होते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है। दोस्तों ये थे दो एग्जाम्पल। अब इन्हीं पे बेस हैं ये तीन एरर्स। आपको फाइंड आउट करना है कि इन तीनों में क्या एरर है, और एरर फाइंड आउट करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इन तीनों के एरर। राइट, कंजूसी मत करिएगा, लिखिएगा प्रॉपर कि हाँ सर मैंने ये किए थे और इन तीनों में ये एरर थे। राइट, और यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये था दोस्तों नंबर 1 रूल। नंबर 2 रूल नंबर 2 है द वर्ब शुड एग्री विद द रियल सब्जेक्ट। जी हाँ, वर्ब जो होती है ना दोस्तों, वो किसी भी सेंटेंस का प्राण होती है। जैसे आपके शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी आत्मा, ऐसे ही किसी सेंटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वर्ब, वो उसकी आत्मा होती है। और वो हमेशा किसके संग आती है, सब्जेक्ट के संग। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। यही हमने अभी पहले वाले रूल में पढ़ा था। तो सेनेस ने क्या कहा, रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है द वर्ब शुड एग्री विद द रियल सब्जेक्ट। जो वास्तविकता में सब्जेक्ट है आपको वो देखना पड़ता है कि वास्तविक सब्जेक्ट क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हुआ और वर्ब उसके अकॉर्डिंग आती है। मेरा मतलब क्या है कहने का, देखते हैं एग्जाम्पल में। दोस्तों एग्जाम्पल है हिज नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स। देखिएगा सेनेस ने कहा है कि उसका जो ज्ञान है, उसकी जो नॉलेज है किसके बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यहां पे बात कंप्यूटर्स की हो रही है या उसकी नॉलेज की हो रही है। थोड़ा सा सोचिएगा, क्या मैं बात यहां पे कंप्यूटर्स की कर रहा हूं या उसकी नॉलेज की कर रहा हूं। जी हां, जितने भी लोगों ने यहां पे कंप्यूटर सोचा है वो बिल्कुल गलत है। दोस्तों यहां पे बात हो रही है नॉलेज की, लेकिन नॉलेज किसके बारे में है, नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में। अब नॉलेज कंप्यूटर के बारे में है, मैथ्स के बारे में है, या फिर घर के बारे में है, या फिर दोस्तों के बारे में है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन है तो नॉलेज। तो हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पे नॉलेज है, ना कि कंप्यूटर। 90% मोर देन लोग ये गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि कंप्यूटर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है। जी नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट है, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है हिज नॉलेज। किसके बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में। तो हैव नहीं आएगा क्योंकि नॉलेज सिंगुलर होता है और सिंगुलर के लिए वर्ब सिंगुलर लगती है। तो दोस्तों हैव के प्लेस पे हम हैज का यूज करेंगे। सिंपल है। तो सेंटेंस हो गया हिज नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स हैज बीन वेरी यूजफुल टू हिम इन हिज करियर। हैज क्यों आया, क्योंकि नॉलेज अनकाउंटेबल होती है और कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और नॉलेज इसीलिए सिंगुलर ट्रीट होती है। अनकाउंटेबल, UNC, UN मतलब अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो दोस्तों नॉलेज अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसीलिए यहां पे हैज आ गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द इंटरव्यू। जो एक्सपीरियंस है कैंडिडेट्स का, हम बात किसकी कर रहे हैं, कैंडिडेट्स की या फिर एक्सपीरियंस की। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की। तो चूंकि बात एक्सपीरियंस की हो रही है तो भैया एक्सपीरियंस भी अनकाउंटेबल नाउन है, ये सब्जेक्ट है और अनकाउंटेबल नाउन है और सब्जेक्ट हमारा एक्सपीरियंस ही है और ये सिंगुलर है। तो भैया आर क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ भी इज आएगा। तो सेंटेंस हो गया द एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इनटू द इंटरव्यू। कैंडिडेट्स का जो एक्सपीरियंस है उसे दिमाग में लिया गया, उसके बारे में सोचा गया इंटरव्यू में। तो इज टेकन ले लिया गया या लिया जाता है। दोस्तों पैसिव वॉइस है, इसके संग वर्ब की थर्ड फॉर्म का लगना ये पैसिव वॉइस कहलाता है। राइट, तो ये था
2 एग्जाम्पल। अब आपको क्या करना है, इसके दोस्तों 3 एरर दे रखे हैं, ये आपको फाइंड आउट करने हैं कि इनमें एरर क्या है, और एरर फाइंड आउट करने के बाद आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सही एरर क्या होना चाहिए इन तीनों में। राइट एवरीबॉडी। नंबर 3, तो रूल नंबर 3 कह रहा है वो दोस्तों हमारा, द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। सेम चीज आई है, वर्ब हमेशा आती है अपने सब्जेक्ट के नंबर के संग और पर्सन के संग, जैसा कि हमने पहले रूल में और दूसरे रूल में किया था। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। एग्जाम्पल के तौर पे वी हैज, अब भैया ये तो बड़ा वाहियात सा हो गया, हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं कि वी क्या होता है, वी प्लूरल होता है, और प्लूरल के संग हम हैज का यूज नहीं करते, हैव का यूज करते हैं, तो प्लूरल क्या लेगा, हैव ले लेगा। ऐसे ही आई के संग वेयर लगा है। मोस्टली जो पर्सन्स होते हैं दोस्तों, मोस्ट ऑफ द पीपल ये गलती करती हैं, उनको लगता है कि आई वेयर लेता है। जी नहीं, आई के संग वेयर नहीं, आई के संग वॉज का यूज करते हैं। तो आई वॉज फाइंडिंग एरर्स, मैं गलतियां ढूंढ रहा था, आई के संग वॉज। ऐसे ही फर्स्ट में लगेगा वी हैव अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक, हमारे पास बहुत सारा रुपया है बैंक में। वाह, अंबानी ब्रदर्स, अडानी ब्रदर्स, यू आर अ ग्रेट गाय। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए वी हैव। क्यों होगा हैव, क्योंकि वी प्लूरल होता है। राइट, तो यही आपके रूल ने कहा था, रूल नंबर 3 ने, सब्जेक्ट का नंबर, तो सब्जेक्ट हमारा वी है, नंबर क्या है इसका, प्लूरल, तो हैव आया। और दूसरा भी आई प्लूरल है, सॉरी आई पास्ट में सिंगुलर होता है, प्रेजेंट में प्लूरल होता है। जी हाँ, ये याद रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए। आई को दोस्तों हम प्रेजेंट में प्लूरल मानते हैं, जैसे हम आई की संख्या लगाते हैं हैव, लेकिन यही आई पास्ट टेंस में दोस्तों सिंगुलर होता है, क्योंकि हम आई की संख्या लगाते हैं वॉज। तो जस्ट रिमेंबर दिस वन। इसी पे बेस दोस्तों 3 एग्जाम्पल हैं, 3 एरर हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें एरर क्या होना चाहिए, और राइट डाउन ऑन माई कॉमेंट बॉक्स ओवर देयर। राइट, रूल नंबर 4, भैया 4 कह रहा है, 2 सिंगुलर नाउन्स सजेस्टिंग 1 पर्सन और 1 आइडिया मस्ट बी यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब। बहुत सिंपल है दोस्तों, चिंदी चोर पने का रूल है, समझ जाएंगे आप। 2 सिंगुलर नाउन यदि सजेस्ट करती हैं कि एक ही बंदे को, एक ही व्यक्ति को दिखाएं या एक ही आइडिया दिखाएं, दोनों का विचार एक ही हो, तो दोस्तों वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आएगी। जी हाँ, भले ही 2 सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट हों, लेकिन वो किसी एक ही व्यक्ति को दिखाएं या उनका आइडिया एक ही हो, विचार एक ही हो, तो दोस्तों वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एग्जाम्पल में है दोस्तों, माई अंकल एंड डॉक्टर विजिट अस डेली। देखिए सेंटेंस कहना चाह रहा है माई अंकल, मेरे अंकल और डॉक्टर। तो भाई देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे 2 लोग हैं ये, राइट, एक तो अंकल हैं और एक डॉक्टर हैं। नहीं नहीं दोस्तों, ये 2 पोस्ट दे रखी हैं, लेकिन ये 2 लोग अलग अलग नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है जो मेरे अंकल भी हैं और वही डॉक्टर हैं। क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट्स का कि सर आपको कैसे मालूम कि अंकल जो है वही डॉक्टर है। देखिए सिंपल सी बात है, एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बाप के 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। यदि वो एक बेटे को या एक बेटी को 1 रुपया देगा तो दूसरे को भी वो 1 रुपया देगा, बैलेंस करेगा ना। हमने मैथमेटिक्स में बैलेंस पढ़ा है, और जो एक हमारी भावना होती है, फीलिंग होती है, उसमें भी हम बैलेंस सीखते हैं कि भाई किसी के संग भेदभाव मत करो। तो जब आपने अंकल के लिए माई लगाया है, कोई प्रोनाउन लगाया है, तो भाई डॉक्टर के लिए भी तो लगाओ कोई ना कोई प्रोनाउन। यदि नहीं लगाया आपने प्रोनाउन, तो इसका मतलब ये है कि ये वही व्यक्ति है जो पहले वाले को दिखा रहा है। जी हाँ, तो माई अंकल लिखा हुआ है और डॉक्टर के आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अंकल और डॉक्टर दोनों एक ही हैं, और जब एक ही हैं तो सिंगुलर वर्ब लेंगे और सिंगुलर वर्ब हो जाएगी विजिट्स। तो सेंटेंस हो गया, माई अंकल एंड डॉक्टर विजिट्स अस डेली। मेरे अंकल जो कि डॉक्टर हैं वो हमें विजिट करते हैं रोजाना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, द ऑथर एंड रिपोर्टर। देखिए यहाँ पे ऑथर लेखक और रिपोर्टर मतलब जो रिपोर्ट करता है, तो यहाँ पे ऑथर के आगे द है, लेकिन रिपोर्टर के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं है। यदि नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये द जो है वो दोनों के लिए काम कर रहा है और दोनों लोग एक ही हैं। तो जो ऑथर है वही रिपोर्टर है, और वो दोनों चूंकि एक ही हैं तो इज माई बेस्ट फ्रेंड, ना कि आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो द ऑथर एंड रिपोर्टर इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि दोनों इंसान एक ही हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, नेम एंड फेम आर डिजायर्ड बाय एवरीवन। हर इंसान चाहता है कि उसका नाम हो, उसका यश हो। तो नाम और यश दोनों एक ही बात होती हैं। आपका नाम हो गया
मतलब आपकी कीर्ति फैल गई, आपका यश हो गया। तो दोस्तों नेम कहो या फेम कहो, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज को दिखाते हैं, आपकी ख्याति को, आपकी पॉपुलैरिटी को। तो दोस्तों यहाँ पे आर का यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो आपको मालूम पड़ा कि किस तरह से दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़े होते हैं लेकिन एक ही व्यक्ति या एक ही आइडिया को दिखाएं तो वर्ब सिंगुलर लगती है। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे, प्रेजेंट में जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जैसे विजिट, तो दोस्तों ये प्लूरल वर्ब कहलाती है, लेकिन इसी विजिट में यदि हम एस लगा दें तो ये सिंगुलर वर्ब कहलाएगी। सो जस्ट रिमेंबर, सिंगुलर वर्ब में एस लगाने से बन जाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल वर्ब का एग्जाम्पल होती है। ठीक है, रूल नंबर नेक्स्ट दोस्तों, लेकिन उससे पहले ये 3 एरर हैं। राइट डाउन ऑन माई कमेंट बॉक्स आफ्टर फाइंडिंग आउट द राइट एरर। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 5th एंड द लास्ट फॉर टुडे। जी हाँ, 101 रूल में दोस्तों हम लोग डेली 5 किया करेंगे। आज 5 कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे 5, क्योंकि आप 5 करिए और 5 को पहले डाइजेस्ट करिए, फिर 5 करेंगे, आनंद होके करेंगे, आनंद लेके। ऐसा नहीं है कि पूरे 101 एक ही दिन में कर डालेंगे, नो नो नो, देयर इज नो नीड टू बी इन रश, you should go on slowly and that's what all about. Our purpose is to maintain our English, our purpose is not to be in a rush, भगदड़ नहीं मचानी हमको। ठीक है, 5th रूल कह रहा है भैया, nouns joined by, ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञाएं जो जुड़ती हैं विद से, एज वेल एज से या टुगेदर विद से, मस्ट बी यूज्ड विद अ वर्ब, उनके संग जो वर्ब लगनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगनी चाहिए। जी हाँ, बहुत सिंपल है, यदि 2 नाउन विद एज वेल एज टुगेदर विद के संग जुड़े हुए हैं तो उनके संग आने वाली जो वर्ब होगी दोस्तों वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यदि पहले सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, पहले प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, द हाउस विद इट्स बिलोंगिंग्स, घर किसके साथ, उस सामान के साथ, जो घर में सामान होता है उसके साथ, आर रेडी फॉर सेल, वो तैयार है किसके लिए, बिकने के लिए, बेचे जाने के लिए। घर के संग संग, घर के साथ उसका सामान जो है, ये इट्स जो आया है दोस्तों ये घर के लिए आया है, उसका सामान जो है वो बेचे जाने के लिए तैयार है, मतलब घर को भी बेचना है और सामान को भी बेचना है, तो घर के साथ सामान तैयार है दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा रूल में लिखा था, विद के संग जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो हाउस सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ पे इज आनी चाहिए, ना कि आर। ठीक है, तो सेंटेंस होना चाहिए द हाउस विद इट्स बिलोंगिंग्स इज रेडी फॉर सेल, ना कि आर रेडी फॉर सेल। सेकेंड एग्जाम्पल, विकी कौशल विद हिज वाइफ कैटरीना, वो विकी कौशल, विकी कौशल के साथ उसकी जो पत्नी है कैटरीना, वेर गोइंग टू पौंडुचेरी, वो कहाँ जा रहे थे, वो पौंडुचेरी जा रहे थे। तो भाई सेंटेंस ने साफ साफ कहा आपसे, विकी कौशल के संग संग उसकी पत्नी कैटरीना, तो विकी कौशल विद हिज वाइफ कैटरीना। तो बात हो रही है यहाँ पे विकी कौशल की, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी दोस्तों, वेयर के प्लेस पे वॉज हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर बात की बात हो रही है। ऐसी नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, शी एज वेल एज हर मदर, वो लड़की शी, उसके साथ साथ उसकी माँ आर इन बैंगलोर, वो दोनों ही बैंगलोर में हैं। लेकिन बैंगलोर में है कौन एक्चुअल में, एक्चुअल में बैंगलोर में शी है, उसकी माँ तो उसके साथ रह रही है भाई, क्योंकि एज वेल एज का मतलब होता है दोस्तों साथ साथ। तो इसीलिए सेंटेंस हो गया शी एज वेल एज हर मदर इज इन बैंगलोर, क्योंकि शी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, शी सिंगुलर है तो आर के प्लेस पे इज आ जाएगा। सिंपल है। तो भैया विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा वर्ब सिंगुलर लेते हैं। हमेशा सिंगुलर का मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट में सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, यदि यहीं पे प्लूरल होता तो वर्ब प्लूरल आ जाती। राइट एवरीबॉडी, सो ये थे एग्जाम्पल, ये है इसके 3 एरर्स। आपको कंप्लीट करनी है ये एरर, और कंप्लीट करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इनके आंसर्स क्या क्या हैं। ठीक है, इनके सही आंसर्स क्या होंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर हम तो बता देंगे, मतलब आप तो बता देंगे, लेकिन चेक कैसे करेंगे। मैं आपको अब चेक कराता हूं और अब आप मिलाएंगे कि आपने सही आंसर दिए या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं स्लाइड नंबर 1 से। रूल नंबर 1 में था दोस्तों, ये रहा, मैच करेंगे, कीट्स एंड शैली इज रोमांटिक पोइट्स। तो कीट्स और शैली ये 2 पोइट के नाम हैं, यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए, आर आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पोइट हैं।
दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं, आर आएगा। सेकंड में कह रहा है माई सिस्टर एंड हर फ्रेंड, मेरी बहन और उसका दोस्त, तो एंड से जुड़े हैं, दो सब्जेक्ट हैं सिंगुलर, इज नहीं आएगा दोस्तों, यहां भी आर आएगा। थर्ड में कह रहा है अ फिलोसफर एंड अ राइटर, एक फिलोसफर और एक राइटर दोनों अलग अलग लोग हैं, एंड से जुड़े हैं, हैज नहीं आएगा, यहां पे हैव आएगा। प्रेज्ड माई बुक, उन दोनों ने ही मेरी किताब की प्रशंसा की, तो हैव प्रेज्ड, हैव के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्रेज्ड प्रेजेंट परफेक्ट। आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों हमने आर लगाया और क्यों हैव लगाया, क्योंकि दोनों ही एंड के संग कनेक्ट हैं और वर्ब प्लूरल ले रहे हैं। ठीक है, दोनों सिंगुलर हैं, एंड से कनेक्ट है, तो वर्ब प्लूरल आएगी। रूल नंबर सेकंड के दोस्तों एग्जाम्पल जो हमें दिए गए थे वो थे द नॉलेज ऑफ सोशल साइंस, यहां नॉलेज की बात है, सिंगुलर है, तो वर्ब दोस्तों इज आएगी, क्योंकि नॉलेज हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के संग हम वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। ऐसी सेकंड में था द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दोस्तों यहां बात बेसिक्स की हुई है और बेसिक्स क्या है, प्लूरल नाउन है और प्लूरल के संग वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी, तो दोस्तों इसके प्लेस पे आर आ गया, तो सेंटेंस हो गया द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आर एसेंशियल, क्योंकि बेसिक्स प्लूरल है। ऐसे ही नंबर थर्ड में कहा द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, बात पॉलिसीज की हो रही है, प्लूरल की हो रही है, तो प्लूरल के संग दोस्तों वर्ब भी प्लूरल आना ही चाहिए और प्लूरल वर्ब होगी आर, एंड दैट्स इट। तो ये था दोस्तों रूल नंबर सेकंड के 3 एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए थे। मैच करेंगे कमेंट बॉक्स में, आपने जो आंसर दिए हैं वो सही है गलत है। नंबर नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, और थर्ड में एरर दे रखी थी मैंने, चिल्ड्रन लव्स प्लेइंग, दोस्तों चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, काफी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, एक बच्चे को बोलते हैं चाइल्ड और बहुत सारे बच्चों को बोलते हैं चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल के संग लव्स नहीं आता, लव आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है दोस्तों, वर्ब फर्स्ट, ये हमेशा प्लूरल होती है, तो आप हमेशा याद रखिएगा। तो आपने एस हटा दिया मतलब वो प्लूरल बन गई, तो चिल्ड्रन लव प्लेइंग एंड ईटिंग। सेकेंड एग्जाम्पल था नार्कोटिक्स ड्रग्स, तो भैया नार्कोटिक ड्रग्स प्लूरल है, स्पॉइल्स नहीं आएगा, यहां भी स्पॉइल आएगा, क्योंकि हमें प्लूरल बनाना है और प्लूरल का मतलब क्या हो गया, एस हटा देना है। ऐसे ही थर्ड था ही, सिंगुलर है दोस्तों, अब चूंकि ही सिंगुलर है तो गो नहीं आएगा, गोज आएगा, ही गोज टू वाराणसी। तो हमारा रूल क्या था, रूल हमारा ये था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, एंड दैट्स इट। ये था रूल नंबर नेक्स्ट। अब देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 4, और 4 के देखते हैं वो 3 कौन से एरर थे। ये रहा द बुक एंड कवर, दोस्तों जो बुक है उसी की कवर की बात हो रही है, मतलब दोनों को हमने एक में ले लिया, क्योंकि द एक के आगे लगा हुआ है, तो जो बुक है वही कवर है, इज वेरी अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे आर के प्लेस पे इज आना चाहिए। क्यों आएगा, क्योंकि बुक और कवर दोनों एक ही चीज हैं। यदि आपको अलग अलग बतानी है तो आप कहेंगे द बुक एंड द कवर, राइट। यदि आपको दोनों को अलग अलग दिखाना है तो आप कहेंगे द बुक एंड द कवर, लेकिन चूंकि आपने द नहीं लगाया तो मतलब दोनों एक ही चीज हो गए। अब सेकंड क्या कहना चाह रहा है आपसे, सेकंड कहना चाह रहा है कॉफी एंड टी। अब कॉफी और टी दो चीजों की बात है दोस्तों, और दोनों एक ही की बात कर रहा है वो, तो इसीलिए आना चाहिए इज इंजूरियस। कॉफी एंड टी इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहां पे आर क्यों नहीं आएगा, क्या रीजन है, क्योंकि दोस्तों कॉफी और टी दोनों एक ही बात कर रहा है, मतलब दोनों ही, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के आइडिया जो है ना, कॉफी अलग है टी अलग है, लेकिन दोनों के आइडिया जो है वो एक ही है कि दोनों के दोनों मिलके क्या करते हैं, हेल्थ को खराब कर देते हैं, इसीलिए कॉफी एंड टी इज इंजूरियस टू हेल्थ, दोनों ही हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, इसलिए कॉफी एंड टी इज इंजूरियस, ना कि आर इंजूरियस, राइट। काफी लोग बोलने में भी गलती करते हैं, दे स्पीक कि कॉफी एंड टी आर इंजूरियस, नो नो नो, कॉफी एंड टी इज इंजूरियस टू हेल्थ। नंबर थर्ड दोस्तों ब्रेड एंड मिल्क, दैट जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्रेड अलग है, मिल्क अलग है, लेकिन आप दोनों को ही ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं, तो ब्रेड एंड मिल्क इज माई ब्रेकफास्ट, ना कि आर माई ब्रेकफास्ट। सिंपल। रूल नंबर 5th एंड द लास्ट दोस्तों, इसके एग्जाम्पल थे माई आंट एज वेल एज हर 5 सन्स। मैंने आपको बताया था कि एज वेल एज टुगेदर विद और विद के संग जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। माई आंट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, आर के प्लेस पे इज आ जाएगा, करेक्ट। सेकंड में कह रहा है द मैनेजर
विद ऑल द वर्कर्स, विद से कनेक्ट है द मैनेजर सिंगुलर है, तो दोस्तों वर्ब सिंगुलर आएगी, वेयर के प्लेस पे वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट है माई ब्रदर एज वेल एज आई, तो भैया माई ब्रदर सिंगुलर है और सिंगुलर के संग हम आर का यूज ना करके इज का यूज करते हैं, तो माई ब्रदर एज वेल एज आई इज गुड एट इंग्लिश। ये कहने में कितना ऑड लग रहा है क्योंकि लास्ट में आई है, लेकिन सॉरी माई ब्रदर, सॉरी मेरे दोस्तों, कर नहीं सकते कुछ भी क्योंकि हम रूल को फॉलो करेंगे ना कि अपने मन को फॉलो करेंगे, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द रूल माई ब्रदर सब्जेक्ट फर्स्ट है, इसीलिए इज आ गया। ये थे दोस्तों आज के 5 रूल। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको इस सेशन कैसा लगा। और 101 रूल्स होंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इनमें, इसीलिए मैं आपको हर एक रूल के 3-3 एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं और उसके बाद एक्सरसाइज में भी 3 दे रहा हूं कि आप कोशिश करें उनको करने की, और फिर भी कोई दिक्कत है सो यू मे राइट डाउन ऑन माई कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन कम विद द सुटेबल आंसर्स। दैट्स इट दोस्तों, ये थी छोटी मोटी पढ़ाई हम लोगों की। फिनिश करते हैं आज की क्लास यहाँ पे, फिर मिलते हैं अगेन 5 रूल्स के साथ। और हाँ, ये याद रखें, लेट नाइट इंग्लिश विद पार्थ फोस्टर एवरी डे एट 8 PM को बिल्कुल ना भूलें। जितने भी लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करना चाहते हैं, डेली 8 बजे दोस्तों इसी चैनल पे हम लोग मिलते हैं और 25 से 30 क्वेश्चन डेली सॉल्व होते हैं मिक्स। तो यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो बी अ पार्ट ऑफ दैट क्विज, राइट। हम लोग डेली लाइव क्लास लेते हैं ये, और आप उसमें अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने आप को आजमा सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट लेट नाइट इंग्लिश विद पार्थ फोस्टर। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर टुडे। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।